यह किस्सा 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेलों का है। इस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने करिश्माई खेल दिखाते हुए अकेले 3 गोल किए थे और जर्मनी की टीम को उसी की धरती पर 8-1 से हरा दिया था। कहा जाता है कि इस खेल को देखने के लिए हिटलर भी वहां पर पहुंचा था। भारतीय टीम की जीत से हिटलर काफी चिढ़ गया था और मैदान छोड़कर वहां से चला गया था। सारी भारतीय टीम जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन मेजर ध्यानचंद इससे दूरी बनाए हुए थे। स्टेडियम से बाहर उस स्थान पर अकेले बैठे थे जहां सभी देशों के झंडे लहरा रहे थे। जब टीम के सदस्य मेजर के पास पहुंचे तो देखा कि मेजर के चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं है, बल्कि वो फूट फूट कर रो रहे हैं। मेजर को रोते हुए देखकर टीम के सदस्यों ने उनसे दुखी होने का कारण पूछा तो वे और तेज रोने लगे और बोले, यहां सभी देशों के झंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश का तिरंगा कहीं नहीं है। इसकी जगह ब्रिटिश सरकार का यूनियन जैक लहरा रहा है। जीत का सही मायने में जश्न तो तब मनाया जाना चाहिए जब हम देश के तिरंगे के नीचे ये खेल खेलें और जीत हासिल करें। मेजर ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। वे 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए थे और मेजर रैंक के साथ रिटायर हुए। कहा जाता है सेना की ड्यूटी पूरी करने के बाद ध्यान सिंह अक्सर रात को चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास करते थे, इसलिए लोग उन्हें चांद के नाम से पुकारा करते थे। धीरे धीरे वे चांद से चंद और फिर ध्यानचंद कहलाने लगे। मेजर के पद से रिटायर होने के कारण उन्हें मेजर ध्यानचंद कहा जाने लगा। कहा जाता है कि बचपन में मेजर ध्यानचंद का रुझान पहलवानी की ओर था। उन्होंने प्रयागराज में पहलवानी के तमाम दांवपेच भी सीखे, लेकिन उनके पिता सेना में थे। पिता का झांसी में ट्रांसफर होने के बाद ध्यानचंद भी उनके साथ झांसी चले गए। वहां जाने के बाद उनका रुझान हॉकी की तरफ हो गया। मेजर जब मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 बार 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया। हर साल उन्हें याद करते हुए उनके जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।